हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में यानी कि वीडियो नंबर 5 में हम एवरेज ड्यू डेट कंप्लीट किए थे। आज उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम मैं आपको दूंगा। देखो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1, A and B, A owed B rupees 890 on 1st January 2014 to B. Full stop. From January to March, the following transactions took place between A and B. अब 3 कॉलम बनेगा। कॉलम 1 में जनवरी 16, कॉलम 2 में उसी के सामने में जनवरी 16 के सामने ए बाइज गुड अमाउंट में 910 हो गया। अपडेट में 2 फरवरी कॉलम नंबर 2 में फरवरी 2 के सामने ए रिसीव्स कैश लोन, ए रिसीव्स कैश लोन मतलब ए बी से लोन लिया 750 फिर डेट 5th मार्च ए बाइज गुड्स अमाउंट 810। अब उसके नीचे एक सेंटेंस, कॉलम खत्म, कॉलम में लिखना खत्म। अब नीचे एक सेंटेंस, ए पेज होल अमाउंट on 31st March together with interest at 5% per annum. Full stop. Calculate the interest paid by A by average due date method. इसका आंसर है 28.93 रुपीज 28.93। फिर क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, आनंद सोल्ड गुड्स टू बलवंत एज डिटेल बिलो। अब 2 कॉलम बनाओ। पहला कॉलम का हेडिंग है डेट ऑफ इनवॉइस, दूसरा कॉलम में है वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड। अब डेट ऑफ इनवॉइस के नीचे लिखो 5.5/2015, वैल्यू ऑफ गुड के नीचे 3000 मतलब 5 मई को आनंद गुड बेचा बलवंत को, जिसका अमाउंट है 3000।
अब डेट ऑफ इनवॉइस के नीचे लिखो 12.5.2015 मतलब 12 मई 2015। वैल्यू ऑफ गुड में 1500 1500। फिर डेट ऑफ इनवॉइस के नीचे 19.5.2015 19 मई 2015। वैल्यू ऑफ गुड 3500। फिर 26.5.2015 अमाउंट वैल्यू ऑफ गुड सोल्ड 2250। फिर 1.6.2015 वैल्यू ऑफ गुड 2000। फिर 3.6.2015 वैल्यू ऑफ गुड सोल्ड 1000 रुपया। The payment was agreed to be made by a bill payable 90 days from the respective dates of the invoice. However, Balwant wanted to arrange for payment of all the bills to be made on a single date. Full stop. Calculate the date on which such a payment could be made without any loss of interest to either party. इसका आंसर होगा 20 अगस्त 20th अगस्त 2015। फिर क्वेश्चन नंबर 3 लिखो राधे श्याम परचेज्ड गुड्स फ्रॉम हरि राम कॉमा the due dates for payment in cash are as follows. अब 3 कॉलम बनाओ, एक डेट, दूसरा अमाउंट, तीसरा ड्यू डेट। डेट के नीचे लिखो मार्च 15, अमाउंट 400, ड्यू डेट 18 अप्रैल, मतलब परचेज हुआ 15 मार्च को 400 रुपए का, उसका लेकिन ड्यू डेट है 18 अप्रैल, तो हमको 18 अप्रैल से मतलब है, मार्च 15 से मतलब नहीं है। फिर नेक्स्ट डेट के नीचे लिखो अप्रैल 21, अमाउंट 300, ड्यू डेट 24 मई। फिर डेट के नीचे अप्रैल 27, अमाउंट 200, ड्यू डेट 30 जून। फिर मई डेट के नीचे लिखो मई 4, अमाउंट 250 और ड्यू डेट 18 जुलाई। ठीक है, अब नीचे में एक सेंटेंस लिखो हरि राम
agreed to draw a bill for the total amount. Hariram agreed to draw a bill for the total amount due on the average due date. Full stop. Ascertain the date. 30th May. Question number 4 लिखो. A trader having accepted the following several bills. A trader having accepted the following several bills falling due on different dates, comma, falling due on different dates, comma, now desires to have these bills cancelled and to accept a new bill for the whole amount payable on the average due date. Payable on the average due date. अब 4 कॉलम बनाओ. पहला कॉलम में सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम में डेट ऑफ बिल, तीसरा कॉलम में अमाउंट, चौथा कॉलम में यूसेंस ऑफ द बिल. यूसेंस के बारे में बताया था, टर्म यूसेंस ऑफ द बिल, यूसेंस USANCE, यूसेंस ऑफ द बिल मतलब टर्म ऑफ द बिल. सीरियल नंबर के नीचे लिखो 1, डेट ऑफ बिल के नीचे में उसके सामने 1 मार्च 2014, अमाउंट 400 रुपया, यूसेंस ऑफ द बिल 2 मंथ. फिर सीरियल नंबर के नीचे 2, डेट ऑफ बिल 10 मार्च 2014, अमाउंट 300, यूसेंस 3 मंथ. फिर सीरियल नंबर 3, 5 अप्रैल 2014, अमाउंट 200, यूसेंस 2 मंथ. फिर सीरियल नंबर 4, 20 अप्रैल 2014, 375, 1 मंथ. फिर सीरियल नंबर 5, 10 मई 2014, अमाउंट 500, यूसेंस 2 मंथ. फिर नीचे लिखो एक सेंटेंस, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द एवरेज ड्यू डेट. आंसर है जून 17, 2014. अब क्वेश्चन नंबर 5, स्ट्रॉन्ग लेंट टू वीक ₹6,000 6,000 on 1st January 2011. On 1st January 2011, full stop. The loan is repayable in 3 equal installments at an interval of 2 years. At an interval of 2 years, commencing from 30th June. Commencing from 30th June 2012. Full stop. Calculate the average due date. आंसर है जून 30, 2015.
आंसर है जून 2015। क्वेश्चन नंबर 6 लिखो। मोहन राम accepted the following bill drawn by सुमन नाथ। अब दो कॉलम बनाओ, एक डेट, दूसरा अमाउंट। डेट में लिखो ऑन 8 मार्च 2011। अमाउंट में लिखना ₹4,000 फॉर 4 मंथ। ₹4,000 फॉर 4 मंथ, मतलब 4 मंथ है टर्म, एक साथ लिख दिया है। फिर डेट में ऑन 6 मार्च 2011, ऑन 6 मार्च 2011। अमाउंट में 5,000 फॉर 3 मंथ, 5,000 3 महीने के लिए, 5,000 फॉर 3 मंथ। फिर डेट में ऑन 7 अप्रैल 2011, 6,000 फॉर 5 मंथ, 6,000 5 महीने के लिए। फिर ऑन 17 मई 2011, 5,000 5,000 फॉर 3 मंथ, 5,000 3 महीने के लिए। अब उसके नीचे लिखो he wants to pay all the bills on a single day, full stop, find out this date। फिर उसके नीचे लिखो interest is charged at 18% per annum and Mohan Ram wants to save ₹150 by way of interest, full stop, find out the date on which he has to effect the payment, he has to effect the payment to save interest at 10%। इसका आंसर लिखो। इसका एवरेज ड्यू डेट आएगा, इसका एवरेज ड्यू डेट आएगा जुलाई 31, जुलाई 31। और 150 रुपए इंटरेस्ट देने के लिए, इंटरेस्ट पाने के लिए मोहन राम को पेमेंट जल्दी करना पड़ेगा। मोहन राम को पेमेंट जल्दी करना पड़ेगा, तो पेमेंट डेट आएगा जुलाई 16, 2011। ड्यू डेट आएगा 31 जुलाई 2016। जुलाई 2016 और पेमेंट डेट आएगा जुलाई 16, 2011। फिर लिखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, from the following details
फाइंड आउट द एवरेज ड्यू डेट। अब 3 कॉलम बनाओ, डेट ऑफ बिल, अमाउंट और यूसेज ऑफ द बिल। अब डेट ऑफ बिल के नीचे लिखो 29 जनवरी 2013, 29 जनवरी 2013। अमाउंट के नीचे 5,000, 5,000। यूसेज ऑफ द बिल के नीचे 1 मंथ। फिर डेट ऑफ बिल के नीचे में 20 मार्च 2013, 20 मार्च 2013। अमाउंट के नीचे 4,000। यूसेज ऑफ द बिल 2 मंथ। फिर डेट ऑफ बिल के नीचे में 12 जुलाई 2013। अमाउंट के नीचे 7,000, 7,000। और यूसेज ऑफ द बिल के नीचे 1 मंथ। फिर डेट ऑफ बिल के नीचे में 10 अगस्त 2013, 10 अगस्त 2013। अमाउंट के नीचे 6,000 और यूसेज के नीचे यूसेज यहां लिखा है, इसका मतलब भी वही है, टर्म ऑफ द बिल। यूसेज है 2 मंथ। ठीक है, इसका आंसर होगा 9 जुलाई 2013। फिर क्वेश्चन नंबर 8 लिखो। A and B are partners in a firm and share profit and losses equally. Full stop. A has drawn the following sum during the half year ending 30th June 2010. अब 2 कॉलम बनाओ, एक में डेट लिखो, एक में अमाउंट। डेट में जनवरी 15, अमाउंट में 5,000। फरवरी 10, 4,000। अप्रैल 5, 8,000। मई 20, 10,000। जून 18, 9,000। अब उसके नीचे लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज्ड एट 10% पर एनम। फुल स्टॉप। फाइंड आउट द एवरेज ड्यू डेट and calculate the interest on drawings to be charged on 30th June 2010। मतलब आपको ये मानना है कि ईयर एंड हो रहा है 30th जून 2010 को, 30 जून को ईयर एंड हो रहा है, ये मानना है आपको। ठीक है, इसका आंसर लिखो। एवरेज ड्यू डेट है 19 अप्रैल 2010 और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा 710 रुपया, 710। ठीक है बच्चे लोगों, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, करीबन 8 क्वेश्चन। ये सब टॉपिक हम पढ़ चुके हैं,
अब सबका आंसर सॉल्व कीजिए, आंसर से मैच कीजिए। मैच नहीं करता है, अब तुरंत मेरे को फोन कीजिए। ओके, हैव अ नाइस डे।